हेलो गाइस, ये हमारा सेकेंड लेक्चर है डेटा टाइप्स का। तो इसमें हम समझेंगे कि टू स्टेट डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो टू स्टेट डेटा टाइप्स भिन्न भिन्न प्रकार के हैं जो कि नीचे मेंशन्ड है। सबसे पहला हो गया बिट। और ये है बिट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। तो हमें ये समझने वाली बात है इंपॉर्टेंट कि ये अनसाइंड होता है। ठीक है, बिट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे इंटीजर पे, जो कि साइंड होगा। बाइट साइंड होगा। शॉर्ट इंट साइंड होगा। लॉन्ग इंट साइंड होगा। ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ सो दैट आपको डिफरेंस याद रहे ये। ठीक है। तो ये सारे साइंड होंगे, बाकी जो नहीं है ये अनसाइंड बिट हमारा अनसाइंड होगा। ठीक है। तो अब होगा क्या, जो हमारा मेन इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये बता दो, बिट 7 डाउन टू 0 और बाइट में बिट, इसमें क्या डिफरेंस है ना। तो आपका क्या आंसर होना चाहिए कि यार ये तो होता है अनसाइंड 8 बिट नंबर हो जाएगा कोई सा भी। ठीक है, और ये हो जाएगा साइंड नंबर। अब वो पूछेगा कि भाई 8 बिट कौन, 8 बिट के अंदर अंदर कितने हैं, तो 2 raised to power 8 जितने भी होंगे, मान लीजिए 256 रेंज होगी 0 से लेके 256। ठीक है। और इसकी क्या रेंज होगी, इसकी रेंज होगी -120 8 से लेके +127 तक। ठीक है, ये इसकी रेंज होगी। तो ये डिफरेंस है साइंड और अनसाइंड का। अब आए हम इंटीजर पे। इंटीजर की रेंज होती है माइनस, जैसे अभी हमने देखा कि इसकी रेंज होगी इंटीजर क्योंकि 32 बिट का है। तो इसकी रेंज भी -2 raised to power 31 टू 2 raised to power 31 -1। ये इसकी रेंज हो जाएगी इंटीजर की। अब टू स्टेट डेटा टाइप्स, सब कुछ ठीक है, टू स्टेट डेटा टाइप बढ़िया है एकदम। टू स्टेट डेटा टाइप्स की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है टू स्टेट डेटा टाइप्स में, बस एक जो लिमिटेशन है इसकी वो ये है कि हमारा क्या हो गया, अगर सपोज अगर हमारा डेटा जो आ रहा है आउटपुट वो एक्स आ रहा है, और हमने भाई बिट में डेटा स्टोर करा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हमारा आउटपुट एक्स आ रहा है और बिट में डेटा स्टोर हो रहा है, तो डेटा स्टोर आके बिट में हो रहा है, तो बिट तो सिर्फ 0 और 1 को ही लेता है कि यार बिट कहेगा कि मैं तो 0 और 1 ही लूंगा, इसके अलावा कोई और लेता ही नहीं, और आउटपुट आ रही है हमारी एक्स। तो वो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो हमारा बेसिकली एरर दे देगा या कुछ गलत डेटा दे देगा, तो हम पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारा डेटा सही आया या गलत आया। तो उस चीज के लिए हमने क्या किया, उस चीज के लिए हम लिख देते हैं डॉलर डॉलर अननोन। ठीक है। तो डॉलर अननोन यूज करते हैं। तो डॉलर अननोन क्या करता है, इसके अंदर जो भी फंक्शन होगा, अगर हमने लिख दिया डॉलर अननोन ए, ठीक है, तो वो बता देगा कि ए जब भी एक्स होगा तो वो 1 रिटर्न कर देगा डॉलर अननोन, तो उसको तो हमें पता लगेगा कि वैल्यू एक्स है। ये एक तरीका है। तो तभी हम जनरली फोर स्टेट डेटा टाइप्स यूज करते हैं, जो जैसे कि लॉजिक। ठीक है, पीछे पिछले वीडियो में बताया है हमने। यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंसेस। यहाँ पे देख लेना आप, इजी तरीके से मैंने मेंशन किए हुए हैं डिफरेंसेस। तो यहाँ तक जो डेटा टाइप्स हैं, ये देखिए आप, यहाँ तक जो डेटा टाइप्स हैं ये सिस्टम वेरिलॉग के हैं। और यहाँ तक जो डेटा टाइप्स हैं ये सिस्टम वेरिलॉग के हैं सारे, और ये वेरिलॉग के डेटा टाइप्स हैं। ठीक है। इनमें आपको डिफरेंसेस मैं बता देता हूँ। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है, सिस्टम वेरिलॉग में इंट यूज होता है और वेरिलॉग में इंटीजर यूज होता है। अब इंट और इंटीजर में क्या डिफरेंस है, कई लोगों को ये डाउट आता है। तो इंट जो है हमारा, अभी हमने देखा कि टू स्टेट डेटा टाइप है, बट वेरिलॉग में इंटीजर 4 स्टेट डेटा टाइप है। ठीक है। और 32 बिट साइंड तो दोनों ही होंगे। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में। अब बाइट, ये हमने अभी देखा ऊपर कि क्या होता है टू स्टेट सिस्टम वेरिलॉग, और लॉजिक हमारा 4 स्टेट वेरिलॉग है सिस्टम वेरिलॉग डेटा टाइप, जो हमने पिछले वीडियो में देखा। ठीक है। तो ये हो गया। अब आए हमारे इस पे रियल और टाइम। रियल और टाइम हमारा बेसिकली 64 बिट क्वांटिटीज के लिए होता है। दोनों ही 64 बिट क्वांटिटीज के लिए होते हैं। रियल के अंदर हम डेसिमल वैल्यू भी डाल सकते हैं और साइंटिफिक वैल्यू भी डाल सकते हैं। और टाइम तो सिर्फ पॉजिटिव होता है,
तो इसलिए साइंड टाइम अनसाइंड होता है, हाँ टाइम अनसाइंड होता है। ठीक है, टू होल्ड द सिमुलेशन टाइम बेसिकली।